गुड इवनिंग स्टूडेंट, अगर आप मुझे शाम में देख रहे हैं, और गुड मॉर्निंग अगर आप मुझे मॉर्निंग में देख रहे हैं, और गुड आफ्टरनून अगर आप मुझे दोपहर में देख रहे हैं। दिस इज नचिकेता भास्कर, योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि मेरा जो है एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, इंडिविजुअल फिजिक्स। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कंटेंट्स अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कंटेंट्स हम डाल रहे हैं, और इस पे हर एक लेक्चर्स करना है, एक एक पॉइंट्स करना है, ठीक है। तो इसलिए ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा एवरीथिंग्स रिकवर करने के लिए, राइट। तो हम लोग पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं क्या आज। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वेलोसिटी किसको बोलते हैं, स्पीड किसको बोलते हैं, इसका डायरेक्शंस में क्या है, डिफरेंस क्या है ना। तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि स्पीड जो हमारा होता है, ये बात सभी लोग जानते होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड स्पीड। स्पीड किसको बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, डी एस अपॉन डी टी। क्या होगा? डी एस अपॉन डी टी। अच्छा, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वाई दिस इज स्केलर? बिकॉज इट नॉट कंटेन्स डायरेक्शन। चलो ये भी ठीक है, लेकिन हमने बताया था कि आप अगर मेरा और भी देखे होंगे, नहीं देखे तो और भी बताएंगे, और अभी भी बता रहे हैं कि जिसको हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करेंगे उसको वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। जिसको हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से करेंगे ऐड, उसको बोलेंगे वेक्टर। ये तो बच्चा वाला बात हो गया कि जिसमें डायरेक्शंस भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज मैं इसको ऐसा कर दिया। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं? वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड वेलोसिटी, राइट। जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। तो कुछ नहीं करना है, ये जो एस था, अब की बार मैं इस पे वेक्टर क्वांटिटी लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? वेक्टर क्वांटिटी लगा रहा हूँ। तो डी एस बाई डी टी, एस यहाँ पे डिस्टेंस इसलिए हो गया था कि हमने क्या लिया, इस पे वेक्टर नहीं लगाया, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। एक सेकेंड, और मैं इस पे थोड़ा सा मैं इसको वो करना चाहूँगा। बाकी तो हम सवाल करेंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कोई एक ऐसा केस आएगा कि जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो सकता है। वो एक ही केस ऐसा आएगा। वो क्या आएगा? एक ही केस ऐसा आएगा। वह कौन सा केस आएगा? कि जैसे कि कोई आदमी है कोई आदमी है, ये पॉइंट ए था, और ये वाला पॉइंट क्या था बच्चों? बी था। क्या था? बी था। और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ क्या? 5 मीटर। ये डिस्टेंस मैं क्या लेता हूँ? 5 मीटर। और ये यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ पे क्या गया है? यहाँ पे रेस्ट में आ गया है। रेस्ट में यानी यहाँ पे जीरो है, स्पीड जीरो है। अगर वेलोसिटी बोलना चाहते तो वेलोसिटी जीरो है। ये आया, और ये डायरेक्शन चेंज नहीं किया। क्या किया? डायरेक्शन। अगर मान ले तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर जाता तो इसका भी कुछ होता। ये मान लीजिए सी पॉइंट है, इसका भी मान लेते 1 मीटर होता। तो अगर ये चेंज करता, तो अगर चेंज करता तो इसका डिस्टेंस कितना होता बच्चों? डिस्टेंस होता 5+1 होता। क्या होता? 5+1 यानी 6 होता। क्यों होता? इधर से गया और इधर से गया। डिस्टेंस क्या होता है कि एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना हम चलते हैं, जितना चल रहे हैं, जैसे जैसे जहां जहां तक जाएंगे, वो सारा हमारा क्या होगा? कवर होगा। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट में क्या हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ में क्या हो गया बच्चों? ये वाला, ये वाला। ये देखो, केस मैं इसको 1 बोल देता हूँ, केस 1 बोल रहा हूँ ये, और इसको मैं केस 2 बोल रहा हूँ। केस 2 बोल रहा हूँ। केस 1 में क्या है?
डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये वाला एक घटा देंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 5 - 1 = 4। अच्छा, ये वाला 6 है। तो कहने का मतलब डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा एक ही केस में सेम हो सकता है, जब ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। जब ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये केस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केस 2 हो जाएगा। तो इसी बात पे हम क्वेश्चंस करेंगे कि अब अच्छा, ये तो स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इन द सेम वे अगर हमको पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा स्टूडेंट? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टोटल टाइम। तो ये चीजें हमारा हुआ, हमने बताया कि एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, और स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो ये जानकारी हमें मिल गया, और इसी पे हम क्या कर लेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे वही क्वेश्चंस हम करेंगे जो पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? आईआईटी में पूछा गया, यानी जेई मेन का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जेई एडवांस का भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज जेई एडवांस लेवल का जो पूछा जाएगा वो लेकर के आया हूँ, और जो आईआईटी में पूछा हुआ, जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूँ, और नीट में जो पूछा हुआ वो क्वेश्चन। इतना कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से, इतना क्वेश्चन कर लेने से, कोई भी क्वेश्चन जो भी पूछेगा आपका जेई मेन और नीट में, और एडवांस का तो करेंगे ही करेंगे, अभी तुरंत करेंगे, तो जो भी पूछा जाएगा वो हमारा हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या था। क्वेश्चंस जो है हमारा, देखिए क्वेश्चंस इसमें बोला गया है, इसमें बोला गया है ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड क्या होगा? क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, यहां पे लिखिए क्या? सॉल्यूशन। मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा क्या है बच्चों? l है। ये डिस्टेंस क्या है? l है। इन्होंने बोला है कि ये व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v। हाफ डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया बच्चों? आधा, l/2। यानी हम कहीं यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? l/2। ये वाला क्या हो गया? l/2। तो l/2 को वो किस चीज से कवर कर रहा है? v स्पीड से कर रहा है। किससे कर रहा है? v स्पीड से। तो यहाँ पे लिखना है अब हमें क्या? l/2 को किससे कर रहा है? v से कर रहा है। और बचा हुआ l/2, इसमें बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस क्या है? l/2 है। रिमेनिंग डिस्टेंस क्या है बच्चों? l/2 है। तो यानी ये l/2 को किससे करता है? 2v से करता है। क्या करता है? 2v से करता है। तो एवरेज स्पीड पूछा था। क्या पूछा था कि आप बताइए इट्स एवरेज स्पीड। चार ऑप्शन दिया हुआ है। किससे पूछा गया? नीट 2023 में, इसी साल पूछा गया है। तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए हमारे पास ये चीज डाटा दिया हुआ था, हमने डाटा को नोट कर लिया है।
तो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, अभी अभी हम लोग पढ़े हुए हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम, यहाँ पे मैंने कैपिटल नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर नहीं देखना है, ठीक है। टोटल टाइम, तो देखिए टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, कैपिटल एल, ये टोटल है ना, यहाँ से यानी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एल लिख देंगे। अगर एल लिख दिए अपॉन टोटल टाइम, अब टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम तो दिया हुआ है, टाइम हम यहीं से निकाल लेंगे, देख लीजिए डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, भी पढ़े, यानी डिस्प्लेसमेंट, या अगर वेक्टर लगा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट, या अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, स्पीड होता है, जिसको कि चाल भी बोलते हैं। तो अगर मुझे डी एस अपॉन यहाँ पे भी कर देंगे तो ये वाला चीज डी टी आ जाएगा, इसको हमने इधर ले आया, तो कहें मतलब टाइम इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिख देंगे, सॉरी स्पीड लिख देंगे। तो यहाँ पे हम अगर T1 बोल दें इसको, तो T1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है L/2, कितना है L/2, और स्पीड कितना है v, यानी क्या कर देंगे अपॉन में v कर देंगे, क्या कर देंगे अपॉन में v, तो यानी ऐसा लिख देता हूँ मैं, ऐसा लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो जाएगा। उसी तरह से इसको मैं T2 बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, T2 बोल रहा हूँ। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर डिस्टेंस तो सेम ही है L/2, लेकिन वेलोसिटी इस बार क्या है, अपॉन में 2v कर देंगे, क्या कर देंगे अपॉन में 2v, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया, क्या आ गया बच्चों, टोटल टाइम आ गया। तो टोटल टाइम आ गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे टाइम क्या लिखे थे हम लोग, T1 प्लस T2। अगर हम ये वाला चीज निकाल लिए, अगर हम ये वाला चीज निकाल लिए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो टाइम हमारा पहला क्या था बच्चों, पहला टाइम क्या था, L अपॉन L/2, और इसको नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v हो जाएगा, तो यहाँ पे 2v लिख रहा हूँ प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2v हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये 4v हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो गया, 4v हो गया, तो L। तो अब हमारा क्या आ गया, टाइम लिख दिया, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये L हो गया, अच्छा यहाँ पे 2v है, नीचे में 4v है, तो ऐसा कीजिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, देते 2 से इतना कर देते, ये क्या हो जाएगा 4v हो जाएगा, तो ये एलसीएम 4v, तो ये 4v ही हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 12, ये L, तो अब देखिए क्या हो गया मेरा, अब क्या आ गया बच्चों, ये वाला L, और यहाँ पे क्या 3L, और यहाँ पे क्या 4v, और ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। और क्या कट रहा है बच्चों, क्या कट रहा है बच्चों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइएगा, ये L कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में कितना गया 4v/3 हो गया, क्या हो गया 4v/3 हो गया। कोई एक स्टूडेंट कोई पूछ सकता है कि सर ये ऊपर कैसे चलेगा, देखो अगर L है, नहीं पूछे तो क्या है 1 है, नहीं पूछे तो क्या है नीचे में 1 है, डिवाइडेड बाय क्या किए थे 3L/4v किए थे, क्या किए थे 3L/4v किए थे। तो अब देखो ये ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन, डाउट में बच्चा कोई पूछा था हमसे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला टर्म कहाँ आता है स्टूडेंट, यहाँ आ जाता है, कहाँ आता है, ये यहाँ आता है, ये 3-4 चीज का 3-4 क्लास का बात है, और ये वाला बच्चा कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो ये क्या हो जाएगा 4L/v अपॉन 1 इंटू 3L होगा। तो यही चीज को कैलकुलेट करेंगे तो 4v/3 आएगा। तो देखिए आंसर जो है हमारा, ये कौन सा आ गया मेरा, आंसर जो है मेरा कौन सा आ गया 4v/3 आ गया। तो ये क्वेश्चन 2023 नीट इसी साल पूछा गया था, तो कोई झंझट नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, बस सिंपल सा था। और टाइम जिसको निकालने के लिए आप सोचेगा कि सर टाइम तो दिया हुआ नहीं है, तो टाइम कैसे निकाले पता चल गया, राइट। तो अब जो जेई मैन में पूछा गया है वो क्वेश्चन करते हैं, ये तो नीट का था, ये किसका था बच्चों, ये नीट 2023
2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, यानी इसी साल का पूछा गया क्वेश्चन है। अब जेईई मेन का करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, डाटा अलग है बट एवरीथिंग्स इज डिट्टो, एवरीथिंग्स आर डिट्टो, राइट। ए पार्टिकल्स कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, वहां पे क्या था, v था, यहाँ पे क्या है, v1 था। द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो देखिए सेम क्वेश्चन, क्या है बच्चों, सेम क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे क्या, फिर से सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखिए, फिर से सॉल्यूशंस लिखिए, और ये टोटल डिस्टेंस क्या मान लीजिए बच्चों, एल मान लिया। क्या मान लिया हमने, एल मान लिया। इन्होंने क्या बोल दिया है इस बार, इन्होंने क्या बोल दिया है कि हाफ जो है L/2 को वो कितने से स्पीड से कवर कर रहा है, v1 से कर रहा है। कितने से कवर कर रहा है बच्चों, देख लो, half of its total distance with speed v1, the rest half of the distance with speed v2, its average speed क्या होगा। तो देखिए लिख दे रहिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, L/2 को क्या कर देंगे v2, यानी फिर टाइम इक्वल टू क्या करेंगे, t1 इक्वल टू क्या लिख देंगे, L/2 अपॉन 1/v1, वही ds/dt इक्वल टू v, तो v को नीचे कर देना है, t को इधर कर दिया है मैंने, बस कुछ यही किया, कुछ और ज्यादा तो किया नहीं है। तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, L/2 अपॉन 1/v2, क्या हो गया, L/v2। अब देखिए, अब देखिए, यानी कहने का मतलब हो गया कि टोटल डिस्टेंस L है, टोटल टाइम कितना है, L अपॉन 2v1, L अपॉन 2v1 प्लस L अपॉन 2v2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यही चीज तो अभी पढ़ा था, यही चीज तो हमने अभी पढ़ा था, राइट। तो अब देखिए, तो ये L हो गया, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 2v1 इंटू v2। कोई तो बोला सर 4v1 इंटू v2 ले ले, लात खाएगा वो लात खाएगा, मेरे टीचर बोलते थे कि लात खाएगा तुम लोग 2v1 v2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा अब हमें, तो ये v2v1 कट गया, तो यानी क्या हो गया, l इंटू v2, ये l था, ये 2v1 से डिवाइड करेंगे तो v2 बचेगा, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम तो आता ही होगा, फिर ये करेंगे l 2v2 से डिवाइड करेंगे, ये चले जाएगा, v1 बचेगा तो l v1। तभी अभी बताए थे अभी आपको, ये वाला चीज कहाँ चला जाता है, ऊपर, कहाँ चला जाता है, ऊपर। क्यों चला जाता है, क्यों चला जाता है, हाँ, चौथा क्लास में तो हम लोगों का एडमिशन करवा देंगे ऐसे में, जो पूछेगा क्यों चले जाता है। देखो तो ये वाला क्या हो गया, L 2v1 इंटू v2, राइट, और बचा क्या, L v2 प्लस L v1, ये चीज बचा बच्चों। देखिए अब इसी में मैं क्या कर देता हूं स्टूडेंट, इसी में क्या कर देता हूं, L को मैं क्या कर देता हूं, कॉमन ले लेता हूं, L को मैं क्या कर देता हूं, कॉमन ले लेता हूं। तो ये L, ये 2v1 v2, यहाँ पे L मैंने, यहाँ से मैंने L कॉमन लिया, राइट। तो ये क्या हो गया, v2 प्लस v1, ये वाला L, ये वाला L कैंसिल, ये वाला L, ये वाला L कैंसिल। तो क्या बचा आंसर में, ये वाला क्या है मेरा, एवरेज स्पीड है, ये बच्चों क्या एवरेज स्पीड है, क्या है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कौन तो बोल रहा है सर कि v2 प्लस v1, अरे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है। चलिए ये मेरा एवरेज स्पीड आ गया, तो हमने कुछ नहीं किया, दोनों सेम क्वेश्चन था, डाटा में सिर्फ v1 v2 बोला गया था, तो इसका जो है कौन सा हो जाएगा, 2v1 इंटू v2, यानी आंसर मेरा कौन सा हो रहा है, फोर्थ वाला, क्या हो रहा है, सॉरी सी पार्ट। ये जेईई मेन 2011 में पूछा हुआ था, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे किया जाता है, बस कुछ नहीं था, सिंपल था। आप मेरा वीडियो देखेंगे, मुश्किल से 10 मिनट भी देख लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हो गया। तो और भी आगे करेंगे,
इसमें जेई एडवांस का करवाएंगे, दूसरा पार्ट 2 आएगा इसमें, किसका करवाएंगे, जेई एडवांस का। तो तब तक के लिए बाय, और फिर जा करके मिलते हैं, राइट, फिर जा करके मिलते हैं दूसरे में। तो कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।